अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीके बुशरा किचन और मैं बनाने जा रही हूँ काले चने। इसको काबली चने भी कहते हैं। ये देखें, आप इनको पूरी रात के लिए पानी में भिगो दें। ये 1.5 पाव चने साफ़ करके अच्छी तरह पानी में भिगो दें और इस तरह साफ़ करके आप निकाल लें बर्तन में। इसको पकाने के लिए जो चीज़ें डलेंगी, मसाले जो डलेंगे वो मैं बताती हूँ। इसमें जो मसाले डलेंगे वो आधा किलो प्याज है, इस तरह काट लें, और 4 हरी मिर्ची हैं, 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, अगर आपके पास बड़ा है तो 1 ले लें, और ये धनिया है। जब सालन पक जाएगा तो ऊपर से हम डालेंगे। और जो इसमें मसाले डालने हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। सारे मसाले एक साथ नहीं डालना है सालन में, अगर एक साथ डाल लेंगे तो टेस्ट नहीं आता है। उसमें शुरू में हम ये डालेंगे मसाला, 1.5 चम्मच मिर्ची है पिसी हुई लाल, और 1.5 चम्मच नमक है, छोटी चमची हल्दी का, ज़ीरा आधा चम्मच, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, लौंग, दालचीनी और तेज़ पत्ता ये डालेंगे। शुरू में ये डालना है, और जब हांडी आधी पक जाएगी उसके बाद फिर हमने ये मिर्ची डालनी है आधी चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, ये कुटा हुआ धनिया है। धनिया हमने तवे में भून लिया था और फिर हमने कूटा है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है धनिया की। सही है, मैंने आपको सब बता दिया। और ये लहसुन है, लहसुन भी हमने डालना है, ये थोड़े से लहसुन है। इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, ये खुद ही ग्राइंड हो जाएंगे सब कुछ। चले आए हम बनाते हैं काले चने। ये हमने प्रेशर कुकर रखा है, इसमें हम काले चने डालते हैं। ये देखें, सारे चने इसमें डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने धो के साफ कर लिए थे। अब इसमें डाल रहे हैं। अब इसमें टमाटर डालना है हमने जो काटे थे। प्याज, लहसुन, ये सारा कुछ इसमें डालना है एक साथ। ये देखिए, जो मैंने गरम मसाला और मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा जो मैंने बताया ये सब डाल दें। अब इसमें जो मिर्चें हमने डालनी है ना, उसमें से मैंने 1 चम्मच मिर्चें बाद में डालनी है, जब हांडी तैयार हो जाएगी ना आधी। पच्चीस से 30 मिनट तक हम इसको प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और फिर खोल के देखेंगे हम। ये प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया है। अभी हम 30 मिनट बाद इसको खोल के देखेंगे ताकि चने अच्छी तरह गल जाए, सख्त ना हो, बहुत अच्छी तरीके से गल जाए, तो फिर सालन सही मज़े का बनता है। चले, ये देखें, अच्छी तरह हमने मसाला भून लिया है और चने भी हमारे गल गए। खूब अच्छी तरह भूनना है और 1 प्याली ऑयल डालना है। ये देखें, ये धनिया है जो मैंने आपको बताया था, कुटा हुआ धनिया, इसमें कुटा हुआ धनिया डाल देना है और हांडी को अच्छी तरह भूनना है। उसके बाद में ये मैंने जो धनिया काट के रखा था, थोड़ा सा धनिया डाल दे। भूनने के टाइम पे थोड़ा धनिया डालना है और साथ ही हरी मिर्ची जो काट के रखी है वो डाल देनी है इसमें। बाकी धनिया बाद में डालना है। इसको भूनना है अच्छी तरह, वो भूने, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ताकि शुरू में मसाले डाल जाएं और थोड़ा बाद में डालेंगे हम धनिया और मिर्ची। ये देखें, ऑयल भी छोड़ दिया चने ने, कितना प्यारा कलर आया है। आप बना के खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे आपको। ये देखें, अच्छी तरह भूनना है, सारे मसाले अच्छी तरह से गल जाएं। अब 4 गिलास पानी डाल दें या 3 डाल दें, शोरबे के हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना डाल दें। तकरीबन चने गल गए हैं तो हांडी तैयार ही होता है। बस 10 मिनट तक इसको उबाला दिलाना है, पानी पक जाए, शोरबा पक जाए तो समझ लो आपकी हांडी तैयार है। 2 गिलास डाल दें या 3 डाल दें, जितना आपको चाहिए।
ये देखें अभी हमारा जो सालन पक रहा है, पानी डाला था, शोरबा तैयार हो रहा है। और ये गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें जो बाद में डालनी थी, ये भी हमने डाल दिया है। और सालन जब पकने वाला हो तब डालने से ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखें इसमें कटी हुई लाल मिर्चें ये भी डाल दिए मैंने। अब इसमें धनिया, जो बाकी धनिया था वो भी इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। तकरीबन हांडी हमारी पक गई है। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिल्कुल बीफ और मटन के गोश्त का सालन जिस तरह टेस्ट होता है बिल्कुल वैसे ही है। आप बना के खाएँ, बहुत मज़े का लगेगा आपको। ये देखें मैंने डिश आउट कर दिया है। ये देखें बहुत मज़े का सालन बना है, चने भी अच्छी तरह गल गए हैं। ये देखें, मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप बनाएं, खाएं और हमें बताएं कैसा लगा आपको। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।